है, मरने के बाद दोबारा वक्त नहीं मिलेगा। आप शुक्रिया अदा करो सरकारी आदमियों का, आज ये हमारे पास आ रहे हैं और समझौते के लिए आ रहे हैं कि किसी तरीका से आप इस काम को छोड़ दे, वरना मेरे भाइयों इनके लिए तो और बड़े बड़े आदेश है, ये आपकी गिरबान पकड़ कर भी आपको ले जा सकते हैं। इन्हें हक है, लेकिन हम शुक्रिया करते हैं अपने तमाम अफसरान का जो हमें समझा भी रहे हैं और फिर भी हमारी बात समझ में नहीं आ रही। ये बहुत बड़ी हमारी कोताही है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। एक बात और, अफसरान बहुत कहते हैं इस बात को तो आप उन्हें पकड़ कर दे दो। हम कहते हैं कैसे पकड़ के दे दें? सही बात तो यह है कि हमें ऐसे आदमियों को खुद पकड़ के देना चाहिए, हमारा इस्लाम कहता है। लेकिन कोई पकड़ के देगा तो कहेंगे कि दलाली कर रहा है। वरना तो इमाम साहब के लिए हुक्म, मुफ्ती साहब के लिए हुक्म यह है, जो आदमी ओलेक्स कर रहा है उसको पकड़कर, भाई हाथ में ताकत है तो पकड़कर, यही तो है पहला दर्जा। वरना जबान से जाकर बताए कि रायाबका के अंदर, अगर रायाबका के अंदर इमाम साहब बताता है जाकर, मुफ्ती साहब बताता है जाकर, 4 महीना वाला बताता है कि रायाबका के अंदर फुला आदमी ओलेक्स कर रहा है, तो शरीयत के एतबार से गुनहगार नहीं होगा। आप उसको चाहे कुछ भी नाम दे दो, दलाल क्या हो, कुछ भी कहो, लेकिन शरीयत के एतबार से गुनहगार नहीं होगा। लेकिन मेरे भाइयों, मैं बहुत कड़वी कसी बात कह रहा हूँ, थानेदार साहब के पास भी मेरी बात जाएगी, वीडियो पहुंचा देगी अपना, तो 1 घंटे में चली जाएगी। आईजी के पास भी जा सकती है, मुख्यमंत्री के पास भी जा सकती है। क्यों आपके पास हम शिकायत नहीं ले जाते? बहुत मर्तबा हमने देखा है, हम जाकर शिकायत करते हैं, उससे पुलिस समझौता कर लेती है, उससे पैसा ले लेती है, उसे छोड़ देती है। मैं फिर गारंटी लेता हूं इस बात की, जब तक पुलिस अपने आप को नहीं सुधारेगी, चाहे कितना बड़ा आईजी आ जाए, कितना बड़ा अफसर आ जाए, समाज में कभी सुधार पैदा नहीं हो सकता। सुधार पैदा होगा अल्लाह के खौफ की वजह से। जहां हर आदमी को अपने दिल के अंदर खौफ रखने की जरूरत है, वहीं आईएएस को भी, आईपीएस को भी, एसएचओ को भी और सीओ को भी अपने दिल में ये बात बिठानी चाहिए, हमें कभी रिश्वत नहीं लेनी, हमें किसी से पैसे से समझौता नहीं करना। जो भी हमारा संविधान कहता है, संविधान की बुनियाद पर हमें जेलों की सलाखों में डालना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक दूसरे की मदद करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुफ्ती रिजवान साहब ने अपनी धार्मिक स्तर से, अपनी तालीम की बुनियाद से, धर्म के एतबार से बात समझाई है। और ये भी साफ बता दें, किसी मजहब, चाहे सिख मजहब हो, चाहे हिंदू मजहब हो, चाहे मुसलमान मजहब हो, चाहे बौद्ध हो, हर मजहब ने हराम की कमाई को हराम बताया, बुरी बात बताया। हमने हमारे बीच में एक पुलिस अफसर आ गए,